हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक आज से मांडवी जी का जीवन परिचय श्रवण करेंगे। मांडवी राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्री और राजा दशरथ की पुत्र वधू और भरत की पत्नी थीं। तो मांडवी का जीवन परिचय हम सब श्रवण करते हैं। सांकास्य नगरी के राजा महाराज कुशध्वज मिथिला नरेश महाराज जनक के छोटे भाई थे। अभी ये बालक ही थे कि महाराज हस्वरोमा लंबी बीमारी के कारण स्वर्ग सिधार गए। जनक बड़े थे, युवराज भी थे, अतः मिथिला के सिंहासन पर उन्हीं का राज्याभिषेक किया गया। महाराज जनक ने ही अपने छोटे भाई कुशध्वज का पुत्रवत लालन पालन किया। कुशध्वज बालपन से ही दयालु और देव प्रकृति के थे। उनमें बाल सुलभ उद्दंडता का तो नामो निशान भी नहीं था। उनकी रुचि वेदों के अध्ययन में अधिक थी। फिर भी राजपुत्र होने के नाते महाराज जनक ने उन्हें विधिवत युद्ध कला में निपुण होने के लिए गौतम ऋषि की शरण में भेज दिया। गौतम ऋषि का शिष्य तो क्षत्रिय होकर भी प्रवृत्ति से ब्राह्मण होना था। यही कुशध्वज के साथ भी हुआ। वे धनुर्विद्या और युद्ध कला में प्रवीण होकर भी रुचि से युद्ध के विरुद्ध थे। उनकी इच्छा तो तपस्वी बनने की थी। सांसारिक मोह माया से मुक्त बड़े भाई में पिता की छवि देखते कुशध्वज गुरुकुल से लौटकर स्वाध्याय में ही अधिकांश समय गुजारते थे। उचित समय जान महारानी सुनैना ने एक दिन कहा, महाराज अब कुशध्वज पूर्ण युवा हो चुके हैं, इनका विवाह कर देना चाहिए। अरे मैं तो यह भूला ही जा रहा था। बालक की तरह पाला है ना, ध्यान ही नहीं रहा और युवक भी हो गया। अभी लो, कल ही कुलगुरु से इसके विवाह की चर्चा करते हैं। सुलक्षण कन्या से कुशध्वज का विवाह हो गया। विदेह महाराज जनक अब अपार प्रसन्न थे। सब प्रकार से जनकपुरी में सुख शांति की सरिता बहने लगी। किंतु प्रतिवेशी राज्य सांकास्य का राजा सुधनवा अपनी राज्य लिप्सा से ग्रस्त मन ही मन मिथिला के वैभव और सुख को देखकर जला करता था। वह यही सोचता किसी प्रकार मिथिला पर उसका साम्राज्य हो जाए। किंतु वह स्वयं को मिथिला नरेश के सामने काफ़ी आसक्त भी मानता था। इसलिए उसका साहस ही नहीं हो पाता था कि वह मिथिला पर आक्रमण करे। यूँ कितनी बार मन बनाया आक्रमण करने का, किंतु मन हार कर रह गया। एक बार उसने साहस करके आक्रमण कर ही दिया। उसने महाराज जनक के पास अपना दूत भेजकर समाचार भिजवाया कि यदि वे चाहते हैं कि संधि हो जाए तो अपना शिव का धनुष और कन्या सीता को मेरे हवाले कर दें। महाराज जनक ने इससे पूर्व राजा सुधनवा की छुटपुट हरकतों को गंभीरता से नहीं लिया था। वह कभी भी अपने पड़ोसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहते थे। किंतु जब राजा सुधनवा ने मिथिला को चारों तरफ से घेर लिया तो महाराज जनक ने इसका उत्तर देना ही उचित समझा। तुरंत राजकुमार कुशध्वज को बुलाया गया। सुनो कुश, आज्ञा करें भ्राता। राजा सुधनवा ने मिथिला पर आक्रमण के लिए उसे चारों ओर से घेर लिया है। यह तो मैं जान चुका हूँ। आज्ञा करें, मेरे लिए क्या आदेश है? हमें उसके इस दुस्साहस का उत्तर देना है। मैं समझ गया, सेनाएं तैयार हैं, केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है। जाओ, मेरा आदेश है राजा सुधनवा को उसकी शक्ति का ज्ञान करा ही दो। महाराज जनक स्वयं भी जाने के लिए तैयार हो गए। एक ओर से कुशध्वज के कुशल नेतृत्व में सेना सुधनवा का सामने आ डटी, तो दूसरी ओर स्वयं महाराज जनक ने उस पर धावा बोल दिया। सुधनवा समझता था कि महाराज जनक उससे युद्ध में क्या जीत पाएंगे। वह मूर्ख यह नहीं समझ पाया कि जिस कुल में स्वयं महादेव का प्रतीक उनका धनुष धरोहर रूप में रखा हो, उसे युद्ध के लिए जगाना स्वयं अपनी मृत्यु को आमंत्रित करना है। परिणाम स्वरूप राजा सुधनवा की सेना में
अपने से सबल सैन्य शक्ति को सामने देखकर भगदड़ मच गई। सुधनवा ने साहसपूर्वक सामना भी किया, किंतु वह दोनों ओर से घिर गया था। अंत में लड़ते लड़ते मारा गया। युद्ध में विजय प्राप्त हुई, किंतु महाराज जनक को प्रसन्नता नहीं हुई। वे नहीं चाहते थे कि सुधनवा मारा जाए, पर विधाता को यही स्वीकार था, तो क्या किया जा सकता था। महाराज जनक ने सांकाश्या को जीतकर उसका अधिकार कुशध्वज को सौंप दिया। अब राजकुमार कुशध्वज महाराज कुशध्वज हो गए। अभी तक वे महाराज जनक के वरदहस्त के नीचे निर्द्वंद जीवन जी रहे थे, किंतु सांकाश्या का दायित्व जब उनके कंधों पर आ गया तो उन्हें एक राजा की भूमिका स्वीकार करनी ही पड़ी। महाराजा कुशध्वज रानी सुलक्षणा के साथ सांकाश्या आ गए। मांडवी और श्रुतकीर्ति दोनों पुत्रियां भी इनके साथ ही आ गईं। सांकाश्या नगरी देखने में मिथिलापुरी से बहुत छोटी थी, किंतु प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से इसकी छटा निराली थी। मिथिला के समान ही इसके चारों मुख्य द्वार थे। पूर्व द्वार बड़ा भव्य था। इसी द्वार से महाराज कुशध्वज ने मिथिला से आते समय प्रवेश किया था। उत्तरी द्वार सीधा हिमालय की पर्वतमालाओं से घिरा बड़ा रमणीय दृश्य उपस्थित करता था। दक्षिण द्वार के समीप ही कलकल निनादनी सरिता बहती थी और पश्चिम द्वार हरियाली से युक्त बड़ा मोहक था। चारों ही द्वारों से सीधा रास्ता राजभवन की ओर जाता था। बड़े बड़े बुर्ज, विशाल खंबे, सफ़ेद पत्थर की दीवारें और ऊंची छतें, बीच में एक विशाल मंदिर जहां एक साथ ही देवी दुर्गा और महादेव देव स्थापित थे। कुछ ही समय में महाराज कुशध्वज की कीर्ति पताका फहराने लगी। राजा सुधनवा के अत्याचार से त्रस्त प्रजा अब सुख की सांस लेने लगी थी। राज्य कर्मचारी उन्हें कष्ट नहीं देते थे। कुल संस्कार महाराज कुशध्वज को बड़े भ्राता महाराज जनक से मिले थे, इसलिए उनमें प्रलोभन तो था ही नहीं। महाराज कुशध्वज यहाँ आते ही राज्य कार्य में ऐसे फंसे कि अपने परिवार की सुध ही नहीं रही। नित्य ही मंत्रणाएं होती, प्रजा के कष्ट सुने जाते, उनकी सुविधाओं के लिए राज्य का खजाना प्रस्तुत होता। शिक्षा के लिए गुरुकुलों की स्थापना की गई। स्वयं महाराज कुशध्वज ने अपने निजी प्रयासों से बड़े बड़े प्रतिभावान तपस्वियों, ब्राह्मणों, ज्ञानी महात्माओं को अपने राज्य में सादर आमंत्रित किया और उनसे निवेदन किया कि वे इसी पूर्ण भूमि को अपना स्थायी आवास बनाएं। शीघ्र ही महाराज कुशध्वज के कुशल संचालन में सांकाश्या नगरी में मिथिला का ही भांति ऐश्वर्यशाली हो गई। प्रतिवेशी राज्यों के अनेक नगर सेठ यहाँ आकर व्यापार करने में अपना लाभ देखकर इसकी ओर आकर्षित होने लगे। एक समय वह था जब यहाँ का राजा क्रूर सुधनवा था। वह बड़ा दंभी, अत्याचारी ही नहीं बल्कि चाटुकारों से घिरा सदैव अपने भोग विलास में ही लिप्त रहने वाला था। उसके सामने केवल एक ही लक्ष्य था कि वह किसी को भी फलता फूलता नहीं देखना चाहता था, फिर चाहे वह प्रजा हो या पड़ोसी राज्य। राजा सुधनवा की इस प्रवृत्ति से दुखी, त्रस्त और निराश होकर अनेक ऋषि मुनि, कलावंत और सेठ साहूकार सांकाश्या से अन्यत्र पलायन कर गए। लेकिन अब धीरे धीरे महाराज कुशध्वज की कीर्ति एवं धर्मपरायण वृत्ति की सुगंध फैलने लगी। नगरी में फिर से वही धार्मिक वातावरण बनने लगा। यज्ञशालाओं में वेद वाणी गूंज उठी। मार्गों पर अब आतंक नहीं, छायादार पेड़ों का आश्रय था। राज्य की सराय, ब्राह्मस्थलियाँ सभी में चहल पहल लौट आई। यह कीर्ति जब महाराज जनक के कानों में पहुंची तो उन्हें भी अपने भाई पर गर्व हो उठा और कुशध्वज ने कुल परंपरा के अनुरूप आचरण करके आर्यवत के इस पूर्वांचल को पूरी तरह आर्य संस्कृति का आदेश केंद्र बना दिया। यह प्रसंग अभी यहीं विराम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।